आपने करिश्मा में ऐसा क्या देखा जो आप उसके लिए इतना पागल हो गए? इसमें मैंने इसकी मासूमियत, इसकी नादानियत, इसकी जिद, झूठ मैंने बोला, पकड़ी मैं गई और सजा भी मुझे मिली, तो इस सब से किशमिश का क्या लेने देना? हाँ, पर दाल भी तो उसी ने गिराई ना तुम्हारा झूठ पकड़ाने के लिए। और मैंने तो अपनी आइजिंग से देखा, उसने ये सब जानबूझकर किया। मैंने देखा उसे दाल गिराते हुए। 14 साल वो अपने बीरा से दूर रही। अब फाइनली बीरा की लाइफ में उसकी बैकिंग तो हो गई, पर उसके साथ साथ तुम्हारी भी बैकिंग हो गई। Who knows? उसे जलन हो रही हो कि कहीं तुम उसके बीरा को उसे छीन ना लो। मेरी एक बात राइटिंग करके लिख लेना करिश्मा, कि कभी ऐसे हालात बने कि सम्राट को उसकी वाइफ और उसकी सिस्टर के बीच में चूजिंग करना भी पड़ा, तो किशमिश ऐसे हालात में किंग कर देगी कि वो हमेशा अपनी बहन को ही चुनेगा। अब तुम्हें उसकी जिंदगी में थर्ड व्हीलिंग बन के अपनी जिंदगी का गुजारा करना है तो कर लो, मुझे क्या। पूरी रात तुम ऐसे ही रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आ जाओ, बाहर आ जाओ, वरना कोल्ड ड्रिंक लग जाएगी। आओ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं मैं। आ जाओ। टू मच पेट्रोल तो डाल दिया है, अब तो ज्वालामुखी फटने टाइम है। मैं मेरे बीरा पर बोझ हूं, सब आपकी वजह से। पहले आपने मेरी मम्मी को छीन लिया, फिर मेरे पापा को, और फिर एक ऐसे समाज में पैदा कर दिया जहां मुझे कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा बीरा जो मेरे लिए सब कुछ है, 14 साल उससे दूर रहना पड़ा, एक ऐसी फैमिली के साथ जो मेरे अपने है ही नहीं। मेरे बीरा से पैसे लेते थे मुझे पालने के लिए। 14 सालों में मैं इतना तड़पी हूं ना, मेरे बीरा से मिलने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और अब जब फाइनली मिल चुकी हूं तो उसकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिससे उसकी प्यार की जरूरत है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो प्यार डिजर्व करती हूँ ना। थोड़ा प्यार आपने मेरी किस्मत में भी लिख दिया होता, ऐसा प्यार लिख दिया होता जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। नीचे कैसे गिर गए? देख के नहीं चल सकते? लाइए हाथ दीजिए। अब बच्चे को बचाने के लिए नीचे कूद गए। आराम से। मेरा बच्चा।
शाम से हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं ये यहाँ कैसे गिर गया। ख्याल रखिए। जी। दीजिए, हाथ दीजिए। आराम से। अरे, आपको तो बहुत चोट लगी है। हाँ, घाव काफी गहरा है, पता नहीं भरेगा या नहीं। टाइम लगता है, लेकिन वक्त के साथ ना गहरी से गहरी चोट भी भर जाती है। यहाँ पास में ही क्लिनिक है, चलिए। अरे रहने दीजिए, आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी हैं। I'll manage। एक मिनट। वैसे आपने बताया नहीं, आप इसी गांव से हैं? मैंने कुछ पूछा आपसे? हाँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं इस गांव का नहीं हूं? मेरा मतलब मेरे बोलिए से या मेरी हरकतों से? दोनों से। वो एक्चुअली इस गांव के लोग ऐसे हैं ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं सोचते। और एक आप जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए इस खाई में कूद गए। तुम कहीं जा रहे हो क्या? बीरा नहीं, मैं कुछ ही दिनों में बैंगलोर। कॉलेज में मेरा एडमिशन जल्दी हो गया। और देखो ना, इतनी जल्दबाजी में मुझे तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। पर किशमिश, तेरे लिए गुड़ के और सूखे मेवे के लड्डू मैंने पैक कर दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ऑल द बेस्ट किशमिश। थैंक यू। किशमिश, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से पैक कर लिया, लेकिन फिर भी अगर तुझे कुछ याद आए तो मुझे बता देना, मैं पैक कर दूंगा। चले? अच्छा हुआ जा रही है, इसके रहते सम्राट कभी मेरे करीब नहीं आता। थैंक यू कि एडमिशन से पहले आपने मुझे हॉस्टल में रहने की जगह दी, वो भी 1 महीने पहले। थैंक यू। भोली, दुष्यंत जी अपना वॉलेट नहीं लेके गए? दुष्यंत? दुष्यंत नाम है उनका? मुझे नहीं पता था। हाँ, देखो ना, यहाँ वॉलेट पे लिखा हुआ है। अरे पागल, तो खोल के देख लेती, पता मिल जाता और जाके लौटा देती, सिंपल। खोल के? हाँ, खोल के देख।
मुझे पसंद नहीं कि मेरी इजाजत के बिना कोई मेरी जिंदगी में ताका झाकी करे। ताका झाकी? देखिए, आप ना गलत समझ रहे हैं। मैं आपका वॉलेट चेक करी थी आपका एड्रेस देखने के लिए, ताकि आपको आपका वॉलेट वापस लौटा पाऊं। अगर एक्सक्यूज ही बनाना था तो थोड़ा सोच समझ कर बनाती। कितने रूड हैं आप। आई एम रियली हैप्पी इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर। कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। चलो बैठो, खड़े क्या हो? क्या है अंतरिश्मा, तूने शादी भी कर ली और हमें इनवाइट भी नहीं किया। तब नहीं बुलाया, अभी तो मिलवा दे तेरे हस्बैंड से। हाँ हाँ, अब तुम लोग यहाँ आए हो तो मिलवाऊंगी ऑब्वियसली। अब वो देखो जीजू आ गए, चलो उन्हें छेड़ते। हाँ चल चल। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं तो मैं बोल रही थी कि हम दोनों की जो भी फाइट है वो हम अपने बेडरूम तक रखें प्लीज, आज के लिए। सॉरी बोल। सॉरी प्लीज। अरे क्या बात है करिश्मा, तुम्हारी सहेलियां आई हैं, तुमने बताया नहीं? मिलवाओगे नहीं अपनी सहेलियों को? हाँ। जीजा जी से? ओ हाँ, ये रेनू, भाविका और ये रिद्धि। हाय। हाय। हेलो। पता है हम चारों ना कॉलेज में साथ में थे और पूरा कॉलेज हमसे बहुत परेशान था, हम इतनी मस्ती करते थे। हाँ अच्छा, लेकिन तूने पता नहीं लगने दिया तेरा और जीजू का अफेयर कब चालू हुआ? हाँ और जीजू, मुझे आप एक बात बताइए, आपने करिश्मा में ऐसा क्या देखा जो आप इसके लिए इतना पागल हो गए? इसमें मैंने इसकी मासूमियत, इसकी नादानियत, इसकी जिद, दिल की बहुत साफ है। जब भी कुछ गलत होता है तो आवाज उठाती है, खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी। यही कुछ बातें हैं जो मुझे करिश्मा की अच्छी लगती हैं। पूकी जीजू। चाय नाश्ता सर्व करो इनको, कुछ अच्छे से सेवा करो। हाँ। आप लोग बैठिए, ये आपको सर्व करेगी, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ। आओ बैठो ना। ऐसा क्यों लगे है कि तेरा काम पे ध्यान ना है चंपा? एक काम दिया था तन्ने इन दोनों के रिश्ते में जहर खोलने का, पर लगे तू तो चिन्नी खोल आई। कोई बात नहीं, इनकी ये पार्टी को सत्यानाश करने का एक और आइडिया है मेरे माइंडिंग में। आप टेंशन मत लीजिए,